Hello and welcome. Good morning to all of you. आज हम लोग कक्षा 10 के अध्याय 10 जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और आज प्रकाश का परिचय क्लासेस होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रकाश है क्या? प्रकाश यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें दृष्टि संवेदना प्रदान करती है। कौन सी संवेदना? दृष्टि संवेदना। तो सबसे पहली बात, इसमें दो चीज आती है मुख्य बात। एक कि यह एक प्रकार की ऊर्जा है और दूसरी बात कि यह दृष्टि संवेदना प्रदान करती है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें दृष्टि संवेदना प्रदान करती है। जब प्रकाश हमारी आंख की रेटिना पर पड़ता है तो इसके रेटिना पर गिरने से दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है और हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिसका उपयोग वस्तुओं को देखने के लिए मनुष्य की आंखों द्वारा किया जाता है। इस प्रकाश ऊर्जा के कारण ही मनुष्य वस्तुओं को देख सकता है और उनकी उपस्थिति का अनुभव देखकर कर सकता है। कैसे होता है? यहां से मान लीजिए सूर्य है, सूर्य की किरणें आती हैं सरल रेखा में, सीधी रेखा में, और वो किसी वस्तु पे पड़ती है। और कोई व्यक्ति यहां पे खड़ा है, ठीक है? तो ये लाइट इस पे भी पड़ रही है, ये प्रकाश की किरणें जो हैं वो उस वस्तु पे भी पड़ रही हैं, और वस्तु पे पड़ने के बाद यहां से वो परावर्तित होते हुई यह आपके आंखों की रेटिना की पर भी गिरती है, जिससे क्या होता है? दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। इससे एक बात साफ है कि इसमें वस्तुएं जो होंगी उस पे प्रकाश पड़ना अनिवार्य है, न कि आपके आंखों के ऊपर। अगर किसी वस्तु को हमें देखना है तो यह जरूरी है कि प्रकाश की किरणें जो हो वो उस वस्तुए पे पड़े। तो अगर कोई हमें कहता है कि क्या हम उस वस्तु को देख सकते हैं जो कि अंधेरे में रखी हुई है, अर्थात जिस पर प्रकाश की किरणें नहीं पड़ रही हैं, परंतु वह व्यक्ति जिससे उस वस्तु को देखना है वो प्रकाश में खड़ा है, तो क्या वह व्यक्ति उस वस्तु को देख पाएगा? तो हमारा उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यह जरूरी नहीं कि जिन आंखों से उस वस्तु को देखना है वह आंखें प्रकाश में हो, परंतु यह बेहद जरूरी है कि जिस वस्तु को देखना हो वह वस्तु उस पर प्रकाश की किरणें पड़नी चाहिए। ठीक? तो क्या है प्रकाश? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें दृष्टि संवेदना प्रदान करती है। प्रकाश का वेग जो होता है 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा? 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी स्पीड ऑफ लाइट, या फिर स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो क्या होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं प्रकाश की प्रकृति क्या है। प्रकाश की प्रकृति यानी नेचर ऑफ लाइट। तो प्रकाश की प्रवृत्ति 2 तरह की होती है। प्रकाश की प्रवृत्ति 2 तरह की होती है। एक तरंग की प्रकृति होती है,
एक तरंग की तरह प्रकृति होती है और दूसरा कण की तरह प्रकृति होती है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि यह जो होती है वह द्विप्रकृति होती है। कैसी होती है? द्विप्रकृति, डुअल नेचर होता है। यानी प्रकाश का प्रकृति क्या होता है? तो प्रकाश की प्रकृति जो होती है वो द्विप्रकृति होती है। वह दो प्रकार की प्रकृति को दर्शाता है, पहले तरंग की तरह की प्रकृति और दूसरा कण की तरह की प्रकृति। प्रकाश की जैसी कोई घटनाएं हैं, जैसे परावर्तन, हम लोग आगे पढ़ेंगे। परावर्तन ये घटनाएं हैं प्रकाश की। अपवर्तन, विवर्तन, व्यक्तीकरण, ध्रुवण, ये सभी घटनाएं जो हैं उसकी व्याख्या जो है वो प्रकाश को तरंग मानकर किया गया है। क्या मान करके? तरंग मान करके। तरंग मान करके क्या क्या किया गया है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यक्तीकरण, ध्रुवण। इस तरह की घटनाओं को, इस तरह की घटनाओं की व्याख्या को प्रकाश को तरंग मानकर किया जाता है। परंतु कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जैसे कॉम्पटन प्रभाव, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ये सब घटनाएं जो हैं उनकी व्याख्या करने के लिए इसे कण की तरह माना गया है। किसकी तरह माना गया है? कण की तरह माना गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो होती है वो द्विप्रकृति होती है। क्लियर है? प्रकाश की जो गति होती है वो कैसी होती है? सरल, सीधी रेखा में गति होती है। और उसका गति कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यह है प्रकाश। इसके अगले क्लास में हम लोग प्रकाश के जो नेचर है, यानी उसी के अनुसार जो प्रकाश की घटनाएं हैं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने देखा प्रकाश क्या है, प्रकाश की परिभाषा, यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें दृष्टि संवेदना प्रदान करती है। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि प्रकाश की किसी वस्तु पे पड़ना जरूरी होता है। किसी वस्तु को दिखाई देने के लिए, कोई भी वस्तु दिखाई पड़ने के लिए यह जरूरी है कि प्रकाश की किरणें उस वस्तु पे पड़े। ठीक है, प्रकाश की प्रकृति हम लोगों ने देखा। प्रकाश की प्रकृति 2 प्रकार की होती है। प्रकाश की प्रकृति डुअल नेचर होती है, द्विप्रकृतीय होती है। पहला प्रकृति होता है तरंग की तरह और दूसरी प्रकृति होती है कण की तरह। ठीक है, कुछ घटनाएं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यक्तीकरण आदि घटनाएं जो होती हैं वह प्रकाश को तरंग मानकर की जाती है। उसकी व्याख्या जो होती है यह माना जाता है कि प्रकाश में तरंग की प्रवृत्ति पाई जाती है। और दूसरी घटनाएं जैसे कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ये सब इफेक्ट जो है, ये सब प्रभाव जैसी घटनाएं हैं उसकी व्याख्या हम लोग कण की तरह मान करके करते हैं। यह माना जाता है कि प्रकाश में कण की प्रकृति पाई जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं प्रकाश जो है वो द्विप्रकृतीय होता है। डी ब्रोगली ने इसको प्रतिपादित किया था। ठीक है, धन्यवाद।